नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और आपके प्रश्नों का यानी सवालों का जवाब भी आपको देते हैं। जो आपके सवाल होते हैं वे कमेंट बॉक्स में भी होते हैं और कुछ व्हाट्सएप के माध्यम पर भी होते हैं। जिन लोगों को कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम समय को बर्बाद किए बिना जानते हैं आज का राशिफल। पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। दिनांक 17/4/2022 रविवार का दिन यानी इतवार का दिन है, जो बैसाख कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि कही जाएगी। और जो कार्तिकेय पंचांग होता है उस पंचांग के हिसाब से आज अभी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र चित्रा है 7:17 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी। वज्र योग रहेगा पूरे दिन और बालव करण रहेगा। राशि तुला रहेगी। र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि नाम अक्षर पर यानी र त पर रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन हो उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जानेंगे आज का राशिफल। राशि यानी कि जो आज का चंद्रमा रहेगा, जिसका चंद्रमा का बल है, उसी के हिसाब से आज का राशिफल बनता है। मेष राशि से शुरू करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मित्रों के साथ और आपके भाइयों के साथ जो भी आपके संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनसे थोड़े संबंध अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कामकाज में कुछ सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य वगैरह में ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से पारिवारिक क्लेश में आपको सफलता मिल रही है। धन प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं और ख़ास तौर पर आपको आज शादी वगैरह की कुछ बातें भी चलेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से जो बिगड़ा हुआ था वह सुधर गया है। माता और पिता के बीच का जो संबंध था वह भी सुंदर हो गया है। भाइयों के बीच के तकरार भी मिट गई हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके खड़े हुए हैं, उनका सॉल्यूशन करना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो पुराने फंसे हुए पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी आवश्यक लाभ मिलता है, यानी विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर अगर आप व्यापारी हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में भी वृद्धि का योग दिखाई देता है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है। घरेलू जो वातावरण था उसका लाभ आपको मिल रहा है, यानी घर वाले आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको मदद मिल रही है। आपके मित्रों का भी साथ सहकार आपको मिल रहा है। व्यापार में एक्सपांसन वगैरह आप करना चाहते हैं। नौकरी वगैरह में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। पुरानी बीमारी में राहत मिलती हुई नजर आ रही है और पारिवारिक क्लेश में भी राहत मिलेगी। अब जानते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। व्यापार में आपके वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। परिवार में सफलता जरूर मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। शादी संबंध की बातें पूर्ण होगी। शादी अथवा तो वैवाहिक जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में स्थिरता दिखाई दे रही है, यानी थोड़ा सा उचाट मन में लगा हुआ है। सुबह से आपको चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर मित्रों का साथ सहकार तो मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विदेश वगैरह जाने के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ आपके जल्दबाजी के निर्णयों की वजह से कुछ व्यापार में नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन का कार्य आपका पूरा होगा। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। चलिए हम जानते हैं धन राशि। धन राशि यानी भड़ फध अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका स्वास्थ्य सुधार पर बन रहा है, यानी पुरानी बीमारी में आपको राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। शायद नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा तो कहीं भी बाहर जाने का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। माता और पिता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आपको अंधा विश्वास किसी पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके यात्रा प्रवास के योग अच्छे बन रहे हैं। यात्रा पे जाना हो सकता है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो सकती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसान कारक भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी पे अंधा विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना है और धन प्राप्ति का मतलब आसार दिखाई देता है, यानी पैसे कहीं ना कहीं से प्राप्त जरूर होंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। पुराने जो कार्य आपके बने हुए बिगड़े हुए थे उनमें सुधार हो रहा है, यानी उनका सुधार बन रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न थे उनका भी सॉल्यूशन आ रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी उनमें भी सफलता मिलेगी। विदेश गमन वगैरह जाने के कार्यों में सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। मीन राशि यानी द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। जो पारिवारिक क्लेश था उसमें राहत मिल रही है। क्या करना होगा? तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब हम आज जान लेते हैं आज के टिप। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में इच्छा नहीं होती अथवा तो अपने एजुकेशन में यानी कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वे कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते अथवा किसी न किसी वजह से वे रुक जाते हैं, रुकावट आती है, तो इसकी वजह क्या है? यानी विद्यार्थी पढ़ क्यों नहीं सकता, अपने कैरियर को आगे बढ़ा क्यों नहीं सकता? इस पर एक सवाल बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने सवाल किए थे और उसी के हिसाब से यह मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो यानी जब आपकी कुंडली में लग्न लग्नेश पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका मन मगज मस्तिष्क जो है वो लग्न से पता लगता है। लग्न लग्नेश अगर दूषित हो गए, जैसे मान लीजिए लग्न का मालिक मंगल है और मंगल दूषित हुआ, सूर्य से कहीं ना कहीं डैमेज हुआ अथवा वह राहु से डैमेज हुआ अथवा तो वह शनि से डैमेज हुआ, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका एजुकेशन तो करना है, आप चाहते हो, बुद्धिशाली भी हो, बहुत कुछ है, लेकिन आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं रुकेगा, वो डैमेज हो जाएगा। भले आप थ्रू आउट पास होते आ रहे हो लेकिन वह कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को रोकेगा। दूसरी बात, आप कहीं अगर पढ़ना चाहते हो कुछ दूसरा, पढ़ोगे कुछ दूसरा, ऐसा होगा, यह निश्चित तौर पे होता है। दूसरी बात, दूसरा भाव जो है वो आपके प्राइमरी एजुकेशन का है। यहाँ अगर डैमेज है कुछ, यहाँ कोई गड़बड़ी है अथवा जैसे ग्रहण है, विष दोष है, ये सब चीजें अगर हैं तो समझो कि प्राइमरी एजुकेशन में वह लड़का कमजोर होगा। अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो वह लड़का प्राइमरी में बिल्कुल अव्वल होगा। लेकिन चतुर्थ भाव अगर डैमेज हुआ, वहां ग्रहण हुआ, शापित हुआ, राहु केतु बने, तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा 8, 9, 10 की एजुकेशन में डैमेज कर देगा, यानी 10वीं और 12वीं के एग्जाम में वह थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। अब वहां उसका कैरियर बिगड़ना शुरू होगा। लेकिन अगर पंचम भाव उसका मजबूत हो गया, गुरु महाराज की दृष्टि में हो गया, या गुरु महाराज वहां बैठ गए या और कोई ग्रह आ गया, तो आप समझिए कि वह बच्चा फिर वहां से आगे बढ़ सकता है।
फिर वह लड़का आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, वह कहीं और आगे भी जा सकता है। कैसे कि जैसे उसका पहले वहाँ एजुकेशन कमज़ोर था, अब यहाँ उसका एजुकेशन बढ़ गया। तो यही स्थिति बनती है किसी भी बच्चे के एजुकेशन में डैमेज होने का अथवा तो उसके कैरियर को आगे ले जाने का। अब वहाँ पर भाग्य और साथ में आपका विषांश चार्ट भी काम करता है, दशमांश चार्ट भी वही काम करता है। ऐसा देखने से पता लग जाता है कि यह बालक किस तरह की लाइन में जाएगा, उसका कैरियर अच्छा जाएगा या कैरियर में डैमेज होगा। अगर कैरियर अच्छा जा रहा है तो यह स्थिति को देखकर आप फाइनलाइज कर सकते हो कि इस लाइन में जाएगा, किस प्रकार का अभ्यास करेगा और किस प्रकार की नौकरी करेगा या किस प्रकार का व्यापार करेगा, अथवा मन उसका विचलित रहेगा, चारों तरफ वो घूमता रहेगा। ऐसा भी होता है। तो यह ग्रहों का खेल है मित्रों, और इसी पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कैरियर किस तरह से जाएगा। उपाय के तौर पर सामान्य से सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्या सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय, इस मंत्र का अगर रेगुलर प्रयोग करें और पीपल के वृक्ष में जल डालो, साथ ही में भगवान शिव की पूजा करिए, आपके दिन अवश्य अच्छे जाएंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।